तो योगी के खिलाफ कैंपेन फिर से शुरू हो चुकी है, मगर आपके मन में भी सवाल होगा कि योगी के खिलाफ आखिरकार चक्रव्यूह कौन बुन रहा है। सियासत के खेल को समझेंगे तो शीशे की तरह साफ दिखाई देगा कि योगी के खिलाफ माहौल कौन और क्यों बना रहा है। क्या सिर्फ बात यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक सीमित है या फिर दिल्ली की ताकत केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों की ताकत को बढ़ा रही है? उदाहरण देकर समझाता हूं, मगर पहले यह समझिए कि बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा के संघ की बैठक सियासी संकेत लेकर आने वाली है, जिसमें संघ तय कर सकता है कि अगला भाजपा का अध्यक्ष का चेहरा कौन होने जा रहा है। बस यहीं पर सियासत का खेल फंसा है दोस्तों, क्योंकि 30 मार्च को मोदी नागपुर पहुंच रहे हैं। नागपुर यानी कि संघ मुख्यालय, जहां बहुत कुछ तय होना है। आने वाले प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी मंथन और चिंतन हो सकता है। अब समझिए सियासत के इस खेल को, जहां अमित शाह को लगता है कि बार बार उनके प्रधानमंत्री बनने के बीच जो चेहरा आता है वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीच बीच में लगातार महीने 2 महीने में आप सुनते होंगे सियासी हमले हो रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ सामान्य है? एक और उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जब सदन के भीतर कुंभ की बात रखी, तब बकायदा कुंभ की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मोदी ने पूरे व्यक्तित्व को जब रखा, तब उसमें योगी आदित्यनाथ के बारे में एक शब्द नहीं बोला। तो क्या कोई संकेत नहीं था? तो क्या यह किसी दूसरी की लिखी हुई स्क्रिप्ट भी नहीं थी क्या, जो देश के प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे? मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि एक तरफ यूपी में मोदी और शाह के विधायकों का खेमा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के विधायकों का खेमा भी खड़ा है। मोदी और शाह के विधायकों के खेमे का नेतृत्व क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं? यह बात क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में हरदोई जिले का वाकया याद करिए। गोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र, वहां पर एक गांव है मुरादनगर, जहां पर सम्राट अशोक की जयंती होती है और जयंती के मौके पर एक उत्सव हो रहा था। और उस कार्यक्रम के दरमियान मुख्य अतिथि थे कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यानी कि मौका भी था और दस्तूर भी। लगे हाथ क्या हुआ? विधायक श्याम प्रकाश ने क्या बोला? मंच पर खड़े होकर वो एक बात कह गए, केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मौर्य समाज के नेता नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हैं। अब समय आ गया है कि योगी जी दिल्ली जाएं और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। उस मंच पर वो अकेले नहीं थे जब ये बात विधायक कह रहे थे। वहां हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत, वहां के दूसरे विधायक मानव प्रताप सिंह रानू, इतना ही नहीं विधान परिषद के सदस्य अशोक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह, और जब वो बोल रहे थे तो लोग तालियां बजा रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे यही लोग। लेकिन मौर्य क्या बोले? केशव बोले कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। आदेश सर्वोपरि, इसके मायने क्या है कि कल पार्टी आदेश करे तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। याद कीजिए केशव प्रसाद मौर्य जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अखिलेश यादव की सरकार थी, उसके खिलाफ यानी कि अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ जब चुनाव लड़ा गया और मौर्य उस वक्त सबसे बड़े चेहरे थे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव हुआ, चुनाव बीजेपी ने जीता, तब लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर संघ उस चेहरे पर राजी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मनोज सिन्हा का नाम सामने आया। मनोज सिन्हा को शायद संघ ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उसके बाद यूपी की कमान बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली। खबरें उड़ी, केशव नाराज हो गए। पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो उसकी नाराजगी इस हद तक हुई कि वो दिल्ली पहुंचे, नाराजगी का इजहार किया, बीमार तक पड़ गए, अस्पताल में एडमिट तक होना पड़ा। लेकिन उसके बाद वो फिर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं।
दूसरे टर्म में भी बाबा ने ऐसी व्यवस्था की कि वो विधायक तक नहीं बन पाए, लेकिन एक बार फिर योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली के संघ ने, जी हां, दिल्ली को संघ ने बता दिया कि चलेगी तो सिर्फ संघ की। बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर अब विचार हो रहा है। ऐसे में संघ अगर योगी का नाम आगे करता है तो दिल्ली भी मौर्य के कंधे पर बंदूक रख सकता है या रख रहा है। अब संशय दूर कीजिए, एक घटना और याद दिलाता हूं। लोनी की विधानसभा के विधायक नंद किशोर गुर्जर जनाब आरोप लगाते हैं, किस पर? अपनी ही सरकार पर। निशाने पर कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो मंदिर में यज्ञ वज्ञ करवा के योगी आदित्यनाथ का दिमाग बांध के रखना चाहते हैं, नंद किशोर गुर्जर कहते हैं। और योगी आदित्यनाथ सिवाय कुछ चंद अधिकारियों के चंगुल में फंस चुके हैं, इसका जिक्र भी नंद किशोर गुर्जर करते हैं। उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। किसको? योगी आदित्यनाथ को नंद किशोर गुर्जर कहते हैं। आरोप खुलेआम लगाते हैं, किसके इशारे पर? और उन्हें इतना बल कैसे और किससे मिल रहा है? क्यों नंद किशोर गुर्जर कहते हैं कि अधिकारियों ने अयोध्या में लूट की? ये आरोप किसी बीजेपी के विधायक के हैं। इसके मायने क्या हैं? भले ही नोटिस दे दीजिए, लेकिन जो दिल्ली के इशारों पर खेल खेले जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता पूरे मजे ले रहे हैं। खबरें हैं कि मौर्य के यहां उनके सरकारी आवास पर लगातार जमघट लगा हुआ है। यहां तमाम बातें, और इन तमाम बातों के भीतर एक संकेत मिल रहा है कि लखनऊ से दिल्ली दो खेमों में बंट चुका है। योगी को लगातार एक कैंपेन चलाकर बदनाम करने की क्या कोशिश हो रही है, और इस कैंपेन में कई किरदार हैं, क्योंकि अब लड़ाई दिल्ली की कुर्सी पर टिकी है, जहां सवाल बस इतना भर है कि मोदी के बाद कौन। इसीलिए जो अड़ंगा है वो लखनऊ में लग रहा है। योगी की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं, क्योंकि संघ इस बार मान चुका है कि बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी हो, मगर चेहरा वो होगा जो शाह और मोदी के प्रभाव से दूर होगा, यानी कि उनके प्रभाव वाला नहीं होगा। इसलिए योगी गोरखपुर की जगह दिल्ली ना आ जाए, इसलिए यह सियासत हिचकोले मार रही है। दोस्तों, सोच कर देखिए कि दिल्ली में और लखनऊ में चल क्या रहा है। मोदी वर्सेस योगी, या फिर संघ वर्सेस मोदी शाह। सियासत बहुत कुछ बता रही है कि योगी के खिलाफ क्या ये संजोग है या प्रयोग। जरा सोच कर देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।